नमस्कार साथियों, आज प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी बात करेंगे। और इसमें आप देखें कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट का मतलब कार्य हो चुका है, कंटिन्यूअस का मतलब कार्य हो रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कार्य हो भी चुका है और हो भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य 2 घंटे से हो रहा है, तो थोड़ा हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है ना। तो इस तरह की कुछ बात है। तो पहचान जो होगी इनके हिंदी के वाक्यों की, तो वो इसी तरह की होगी कि 2 घंटे से कार्य हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही है ना। तो मतलब ये हुआ कि रहा है, रही है, रहे हैं भी लगा हुआ होगा, प्लस साथ ही साथ कुछ समयावधि भी होगी कि यह काम कितने समय से हो रहा है। उदाहरण के लिए, सुबह से बारिश हो रही है, 2 घंटे से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना। इस तरह के वाक्य यहाँ पर इस टेंस की पहचान है। फिर से एक बार, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। और उसके बाद क्रिया जो है, वो जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना, बारिश हो रही है। अगर केवल बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इट इज़ रेनिंग। यदि सुबह से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना, इट हैज़ बीन रेनिंग। अभी फिर 2 घंटे है या सुबह है ना, या बहुत देर से बारिश हो रही है, इस समय की बात है। अगर तो आप देखें कि कुछ समय अवधि निर्धारित होगी, जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है या सुबह से बारिश हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 आवर्स। बड़ी देर से बारिश हो रही है, यानी कि समय निर्धारित नहीं है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। हम लोग बड़ी देर से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स। तो सिंस 2 आवर्स एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह की बात होगी। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी जो है एक समय निर्धारित है, ऐसा मान के चलते हैं, तो मॉर्निंग के पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। इस तरह के हम इस वाक्यों को बनाएंगे। फिर यदि नकारात्मक वाक्य हैं तो नॉट, इट हैज़ नॉट बीन रनिंग, है ना। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर लास्ट सो मैनी डेज, मैं बहुत दिनों से नहीं खेल रहा हूँ कुछ भी, है ना, ड्यू टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, क्या सुबह से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हैव पहले आ जाएगा। तो नियम लगभग वैसे ही हैं, केवल आपको ध्यान ही रखना है कि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। वर्ब में आईएनजी लगेगी, कर्ता सबसे पहले आएगा, फिर क्रिया आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये है क्रम अंग्रेजी का, जबकि हिंदी में होता है कर्ता, है ना, मैं बाजार जाता हूँ, कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। तो थोड़ा सा वाक्य संरचना में अंतर है, मैंने कल भी आपको बताया था। इसी तरह से हम अपने सभी तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखते रहेंगे। ये अभी आके हमारी बात समाप्त हो रही है प्रेजेंट टेंस पर। टेंस अभी 2 और भी हैं। अगला टेंस है पास्ट टेंस, माने भूतकाल। अभी हमने वर्तमान काल की बात की, फिर भविष्य काल की बात करेंगे। तो भूतकाल की बात अगले वीडियोस में, पास्ट टेंस, और फिर से वहाँ पर 4 भाग होंगे, जैसे कि अभी वर्तमान काल के थे, फिर भविष्य काल के भी ठीक वैसे ही 4 भाग हुआ करेंगे। हमारी आपकी बात जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।